हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे आप ये अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये मोरल है सब करके एक यूट्यूब हैंडलर हैं जिन जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। उन्होंने मुझे कमेंट करा कि अनयूज जीएस एंड सीएसएस को रिमूव कैसे करें। जो कि मेरा ये टोटल ब्लॉक टाइम का वीडियो देख रहे थे, तो उस पर कमेंट आया, तो मैंने बोला कि विल मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन द मोस्ट प्रोबेबली ऑन कमिंग फ्राइडे। मेरे कहने का मतलब था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो फ्राइडे पे होगा उसमें ये टॉपिक कवर करूंगा। तो लास्ट फ्राइडे तो मेरा निकल गया, सॉरी सर। मैं उस लास्ट फ्राइडे आपका वीडियो कवर नहीं कर पाया क्योंकि मैं वेब एमसीपी पे काम कर रहा था। पार्ट 1 पार्ट 2 पे व्हाट इज वेब एमसीपी, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट वेब एमसीपी ऑन योर वेबसाइट, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो इस फ्राइडे आपको ये वीडियो आपका मिलेगा, ठीक है। तो पहले जीएस एंड सीएसएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस होता है जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो जावा स्क्रिप्ट हमारी यूज होती है, पहले मैं सीएसएस की बात कर लेता हूँ। जो सीएसएस हमारी यूज होती है वो लुक एंड फील के लिए होती है, विजुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आपके पेजेस पे आपको दिखते हैं, लुक एंड फील। और जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जो यूज होती है वो आपके बटन फंक्शनिंग के लिए यूज होती है कि इनपुट का आउटपुट क्या आया। कि किसी हम वेबसाइट पे गए, उसके मेन्यू पे क्लिक करा, स्क्रॉल डाउन करा, स्क्रॉल अप करा। कई वेबसाइट से आप देखते होंगे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन में इशू आ रहा होता है, या मेन्यू हम खोलते हैं तो इट विल टेक टाइम। बटन पे हम क्लिक करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, होवर करते हैं तो कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। लेकिन इसमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने वेब पेज पे, तो बहुत सारे ऐसी अनयूज स्क्रिप्ट आ जाती हैं जो कि हर बार लोड होती हैं, टाइम टेकन होती हैं, जिससे हमारा कोर वेब वाइटल्स इम्पैक्ट होता है। तो उस अनयूज स्क्रिप्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए या कैसे रिमूव किया जाए, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ये है, मैंने बताया जावा स्क्रिप्ट है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अलाउ टू रिस्पॉन्ड यूजर एक्शन एंड चेंज डायनेमिकली। बटन्स वगैरह के लिए काम आता है, लाइक बटन पॉपअप्स एंड ड्रॉप मेन्यू। और ये कास्केडिंग स्टाइल शीट है, डिटरमाइन द विजुअल अपीयरेंस ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक ये दो चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, मैं वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि 90% वेबसाइट सीएमएस की वर्डप्रेस पे ही होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है एलिमेंट। आप डैशबोर्ड पे जाइएगा, डैशबोर्ड में जाके एलिमेंटर पे जाके सेटिंग पे जाके फीचर्स में जाइएगा। पुराने वर्जन में इस फीचर को एक्सपेरिमेंट कहा जाता था, लेकिन अब ये मैं न्यू वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसका योस्ट का, और ये उसका एलिमेंटर का। तो इसमें फीचर है, फीचर में जब आप जाएंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सपेरिमेंटेड फीचर्स, ठीक है। तो इसमें ये एक्टिवेट टू वर्ल्ड, एक्टिवेट और बैक टू डिफॉल्ट। तो सबको एक्टिवेट नहीं करना है, ठीक है। पहला वाला जो हमारा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टमाइजेशन, इसको डिफॉल्ट पे रहने दीजिएगा। अब ये है जो, अगर आप ध्यान से देखें, इन सब में दो जगह परफॉर्मेंस आ रहा है, इनलाइन फॉन्ट टेक आइकन्स और ऑप्टिमाइज मार्कअप, ठीक है। ये दोनों को हमें करना है एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिमल मार्कर को भी एक्टिव करना है, ठीक है। क्यों एक्टिव करना है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, वो अब हम डिस्कस करेंगे अपने नोट्स में। तो मैंने इनका एक बार यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट डाल दिया। अगर ये मेरा वीडियो आज देखेंगे, मतलब इस फ्राइडे को देखेंगे, 6 मार्च को देखेंगे, तो वो कनेक्ट कर जाएंगे कि मैंने उनका टॉपिक कवर करा है, मोरल है सब करके, ठीक है। तो इनलाइन फॉन्ट आइकन्स, ये डिफॉल्ट पे है, करंट स्टेटस इसका डिफॉल्ट है, मेक इट एक्टिव। बेनिफिट्स क्या होगा, फोंट ऑसम सीएसएस डज नॉट लोड, एक्स्ट्रा आइकन लाइब्रेरी गेट्स रिमूव्ड, पेज साइज गेट रिड्यूस। अब ये बात है फोंट ऑसम क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे अगर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें मैं बटन्स या एफएक्यू सेक्शन की बात करता था, तो अगर आप यहाँ पे जाएं, मान लीजिए इधर, जब हम एफएक्यू सेक्शन की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा आइकन लाइब्रेरी ओपन होती है। तो देखिएगा फ़ॉन्ट ऑसम रेगुलर, ये देखिए, ये इतने सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो कि यूज़ नहीं होते हमारे, ठीक है। ये यूज़ नहीं होते हमारे, और इन्हीं की वजह से हमारे वेब पेज पे अनयूज जीएस एंड सीएसएस के कोड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको रिमूव करेंगे, उसको हम एक्टिव करेंगे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो पहले बात ये थी कि मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि फॉन्ट ऑसम क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉन्ट ऑसम, ये चीज़ें हैं, जैसे कई जगह हम आइकन्स यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं अपने इसकी बात करूं, तो मैंने ये वाला आइकन इसमें यूज़ करा, इधर आइकन लाइब्रेरी में जाके, ठीक है, ये रहा मेरा।
ऑल आइकन्स में। लेकिन एक दो आइकन मैंने यूज़ करूँगा, ठीक है, लेकिन ये सारे तो मेरे यूज़ के नहीं है ना इतने सारे। इनके पीछे भी कुछ स्क्रिप्ट होगी, कुछ कोड होगा, तो वो हर बार लोड होगा तो पेज पे वेट ज़्यादा पड़ेगा, तो वो पेज ओपन होने में टाइम लगेगा, तो वो हमारा कोर वेब वाइटल इससे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हम अब यहाँ तक आपको समझ आ गया फॉन्ट आइकन्स क्या थे, ठीक है। तो मैं इस टैब को यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया एलिमेंटर्स पे जाइएगा, सेटिंग में जाइएगा और फीचर्स में जाइएगा, ठीक है। पहले को डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। अब जिन दो में परफॉर्मेंस यहाँ पे लिखी है, और अगर आपके नहीं भी आ रही, अगर आएगी वैसे तो आपको कोशिश करनी है कि इनलाइन फॉन्ट आइकन्स एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिमाइज मार्कअप एक्टिव होना चाहिए। अब इनलाइन फॉन्ट आइकन्स में क्या होता है वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको एक्टिव जब हम करेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? फॉन्ट ऑसम सीएसएस डज नॉट लोड, एक्स्ट्रा आइकन्स लाइब्रेरी गेट रिमूव, पेज साइज गेट रिड्यूस। तो पहले हम इसको डिस्कस एक्सप्लेन करते हैं। फॉन्ट ऑसम सीएसएस डज नॉट लोड, सिंपल मीनिंग लेमन एक्सप्लेनेशन में भी बात करूं, योर वेबसाइट विल नॉट लोड द फॉन्ट ऑसम आइकन लाइब्रेरी फाइल इफ इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। अगर यूज ही नहीं है तो वो उतने सारे आइकन्स हमारे जो होंगे लोड नहीं होंगे। एक्सप्लेन करा जाए एक लेमन लैंग्वेज में, फॉन्ट ऑसम इज अ लार्ज आइकन लाइब्रेरी। आपको मैंने बताया कितने सारे आइकन्स अभी दिखाए थे, दैट कंटेन्स हंड्रेड ऑफ आइकन्स लाइक एरोज, सोशल आइकन, स्टार्स एटसेट्रा, वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो वो सारे आइकन्स हैं जो हमारे इसमें यूज नहीं हो रहे लेकिन वो है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इस सेटिंग को एक्टिव करना होगा, ठीक है। बट अभी जैसे मैनी वेबसाइट लोड द होल लाइब्रेरी इवन इफ दे यूज ओनली 2 to 3 आइकन। अब जो मैं आइकन्स यूज कर रहा था वो कितने आइकन्स यूज कर रहा था? एक ही कर रहा था, हैंड डाउन वाला, जो कि मैंने एफएक्यू सेक्शन में यूज करा था, ठीक है। तो उसमें लिखा है व्हेन यू रिमूव अनयूज्ड फॉन्ट ऑसम द फॉन्ट ऑसम सीएसएस विल नॉट लोड, द ब्राउजर हैज वन लेस फाइल टू डाउनलोड, ठीक है। अगर हम उसको एक्टिव कर देंगे, इस सेटिंग को एक्टिव कर देंगे, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो कवर हो जाएगा। उसमें क्या कवर होगा कि पूरी फाइल लोड नहीं होगी और ब्राउजर हैज वन लेस फाइल टू डाउनलोड, ब्राउजर को एक कम फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एग्जांपल क्या है? बिफोर ऑप्टिमाइजेशन, अगर ये हम ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, अगर ये ऑप्शन को हम एक्टिव नहीं करेंगे, डिफॉल्ट पे रहने देंगे, तो उसमें क्या था, योर पेज, जब हमारा पेज लोड होगा तो स्टाइल डॉट सी एस एस, एलिमेंटेड डॉट सी एस एस, फॉन्ट ऑसम सी एस एस 70 to 100 KB, ठीक है। पर आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन हमारे स्टाइल और एलिमेंटो डॉट सी एस एस यही लोड होंगे। कम से कम आप देख लीजिए हमने 70 से 100 KB रिड्यूस कर दिया है, जो कि बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें भी लास्ट में लिखा है फॉन्ट ऑसम फाइल इज कंप्लीटली रिमूव इफ नॉट नीडेड, सो ब्राउजर लोड फ्यूअर फाइल। तो इस जब हम इसको एक्टिव कर लेंगे तो जो फॉन्ट ऑसम फाइल जो होगी वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। अगर हमारी ज़रूरत नहीं होगी तो ब्राउजर जो होगा वो लेस फाइल लोड करेगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया। इसके लिए मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, इधर ही जाके जैसे इसको डुप्लीकेट खोल लेते हैं, एक मिनट, डैशबोर्ड पे चले गए, पेजेस पे चले गए, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट इसी में रख के दे देता हूँ ताकि फिर और क्लियर हो जाए नोट्स। जब आप उसको गो थ्रू करें, मेरे इस वीडियो को गो थ्रू करें, तो मैं यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ आइकन्स वाला, तो और चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जब इस वीडियो को आप देखेंगे। जस्ट अ मिनट, तो हम यहाँ पे गए, हम यहाँ पे गए, इधर गए, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। ये ब्रांड का भी आगे देखिए कितने सारे ब्रांड्स के भी ये भी पड़े हुए, ये सारे ही मतलब लोड होते हैं। तो फॉन्ट ऑसम अगर हम जाएंगे रेगुलर पे, सॉलिड पे, तो ये सारे हमारे हो गए। तो इसको अगर मैं ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे
मिनट। इसका स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं। हमें तो केवल स्क्रीनशॉट चाहिए आपको, ताकि मैं समझा सकूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लिया है इसका, कि इसको छोटा भी कर देता हूँ मैं, ताकि एक क्लियरिटी रहे आपको कि फॉन्ट आइकन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो फॉन्ट ऑसम आपको यहाँ तक समझ आ चुका है ये होता क्या है, और अगर हम इसको एक्टिव करेंगे, डिफॉल्ट की जगह इसको एक्टिव करेंगे, तो क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी इसको इनलाइन फॉन्ट आइकन्स को एक्टिव यहाँ से कर दिया है। ठीक है, तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स्ट्रा आइकन लाइब्रेरी गेट रिमूव्ड। Simple meaning, if your website already has icons from Elementor or another library, then duplicate icons library are removed. Layman explanation अगर simple बताऊं, many WordPress website load multiple icons library like font awesome, elementary icons, Elementor icons and theme icons. तो बहुत सारे WordPress website क्या होती हैं, वो font awesome वाले आइकन्स भी लोड करती हैं, एलिमेंटर आइकन्स भी यूज करते हैं एलिमेंटर, और थीम जो होती है, जो थीम हम इंस्टॉल करते हैं उसके आइकन्स भी यूज करती है। बट यूजुअली only one library is actually used, so other icons library become extra weight on your website. इन तीनों में से जो होती है वो एक लाइब्रेरी ही यूज होती है एक्चुअली। लेकिन अगर ये तीनों ही लाइब्रेरी के इतने सारे आइकन्स हमारे वेब पेज पे होंगे, तो क्या होगा, वेब पेज पे एक्स्ट्रा, वेबसाइट पे एक्स्ट्रा वेट होगा। तो अगर हम उसको एक्टिव कर देंगे, तो हमारी लाइब्रेरीज अनयूज जो रिमूव कर देंगे अनयूज लाइब्रेरीज को, तो इससे फायदा क्या होगा, ओनली द नेसेसरी आइकन्स लाइब्रेरी स्टेज, एक्स्ट्रा आइकन्स फाइल्स आर नॉट लोडेड। एग्जांपल, बिफोर ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम इसको ऑप्टिमाइज नहीं करते, तो जब हमारी वेबसाइट लोड होती है, तो फॉन्ट ऑसम, एलिमेंटर आइकन्स, थीम आइकन तीनों होते हैं, बट यू ओनली यूज एलिमेंटर आइकन्स। अगर हम एलिमेंटर के आइकन्स यूज करते हैं, तो आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन ओनली एलिमेंटर आइकन्स लोड, एलिमेंटर के आइकन्स लोड होंगे इंस्टेड ऑफ बाकी थीम आइकन्स एंड फॉन्ट ऑसम। सो टू अननेसेसरी लाइब्रेरी आर रिमूव। तो दो अननेसेसरी लाइब्रेरी जो हम यूज नहीं कर रहे वो रिमूव हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट क्या है, पेज साइज गेट्स रिड्यूस्ड। सिंपल मीनिंग, व्हेन अनयूज्ड सीएसएस एंड आइकन लाइब्रेरीज आर रिमूव, द टोटल साइज ऑफ द वेब पेज बिकम स्मॉलर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम अनयूज सीएसएस एंड आइकन लाइब्रेरीज, जो इतनी सारी लाइब्रेरीज थी, अगर हम उनको रिमूव कर देंगे, तो वेब पेज का जो टोटल साइज था वो अब कम हो जाएगा जब लोडिंग की बात आएगी। तो उसमें क्या होगा, एवरी फाइल ऑन वेब पेज एड एक्स्ट्रा वेट। ये मैंने टेबुलर भी आपको बताया है कि एग्जांपल, साइज बिफोर ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम इसको एक्टिव नहीं करते, इस ऑप्शन को अगर हम एक्टिव नहीं करते हैं और ये बाय डिफॉल्ट रहता है, तो इसमें क्या हमारा लॉस होगा, ये देखिए अब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से। अगर हमारे वेब पेज में CSS 120 KB है, जावास्क्रिप्ट 150 KB है, फॉन्ट ऑसम 90 KB है, तो टोटल कितना हो गया, 360 KB हो गया। लेकिन जब हमने अनयूज रिसोर्सेज उसको एक्टिव करा, तो अब हमारा CSS जावास्क्रिप्ट तो सेम रहा, लेकिन हमारा फॉन्ट ऑसम रिमूव हुआ। अगर हमारा फॉन्ट ऑसम रिमूव हुआ, तो आप ये देखिए कि आपका 90 KB कम हुआ, तो टोटल वेब पेज का 270 KB हो गया। सो द पेज बिकम्स 90 KB लाइटर। अ स्मॉलर पेज मीन्स फास्ट लोडिंग, बेटर कोवर वाइटल्स एंड बेटर एसईओ परफॉर्मेंस। तो ये जब 90 KB कम हुआ, बहुत फर्क पड़ता है फ्रेंड। तो लोड भी फास्ट हुआ, रिजल्ट भी फैच होंगे। अगर क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, कोर वेब वाइटल्स इंप्रूव हुआ और बेटर एसईओ परफॉर्मेंस हुआ। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी सेटिंग है जिसको हमें एक्टिव करना है, जिसमें परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, बाकी सब तो ये डिफॉल्ट रहेगी। एडिशनल कस्टम ब्रेक पॉइंट्स ये डिफॉल्ट रहेगी, कंटेनर एक्टिव रहेगा, नेस्टेड एलिमेंट्स डिफॉल्ट रहेगा। अगर मोटा मोटी बात की जाए, तो आपको 3 सेटिंग एक्टिव रखनी है। एक है इनलाइन फॉन्ट आइकन्स, इसको एक्टिव रखना है, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कंटेनर एक्टिव रहेगा, कंटेनर एक्टिव याद होगा आपको, जितने भी हम वेब पेज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, अगर मैं पेजेस पे चला जाऊं,
और आपको और अच्छे से समझाया जाए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से। जैसे मैं अपना ये वाला पेज है, इस पे मैं गया, एडिट विद एलिमेंटोर किया मैंने। तो एडिट विद एलिमेंटोर गया, मैं लास्ट में गया, मैंने ऑलमोस्ट ये पेज अपडेट है तो मैं इधर गया, ठीक है। तो ये फ्लैक्स बॉक्स हो गया, कंटेनर हो गया हमारा। फिर इसको मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। तो ये हमारा एक तैयार हो गया। ये इसी की बात कर रहे थे ये लोग, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका जो ये वाला पॉइंट था हमारा, सॉरी, जो ये कंटेनर है इसको भी एक्टिव रखिएगा। क्योंकि अगर हम लोग कंटेनर, आपको पता है कि किस तरीके से मैं वहां पे गया, मैंने कंटेनर लिया, फ्लैक्स बॉक्स लिया, ग्रिड लिया, वो सारा काम कर लिया। लेकिन अगर कोई एक बात की जाए, अगर एलिमेंटर का यूज नहीं कर रहा तो उसे एक टेबल बनाना पड़ेगा, उसकी लेंथ ब्रेथ ये सब डिसाइड होगी। तो इससे भी क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंटेनर, जो हमारा बहुत सिंपल प्रोसेस है, और वो सारी चीजें हम यूज करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट पे अनयूज कोड ज्यादा होगा, HTML कोड जो वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको भी एक्टिव रखना है, ऑप्टिमाइज मार्कअप को एक्टिव रखना है, और इनलाइन फॉन्ट को एक्टिव रखना है। बाकी सारे डिफॉल्ट रहेंगे। अब मैं ऑप्टिमाइज मार्कअप को एक्टिव रखना है, तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। करंट स्टेटस डिफॉल्ट है तो मेक इट एक्टिव। तो फायदा क्या होगा, एक्स्ट्रा एचटीएमएल टैग्स रिमूव, डोम साइज बिकम स्मॉलर, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट रिमूव। तो डोम साइज का डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, ठीक है। इसको भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है फ्रेंड्स, शायद टोटल ब्लॉक टाइम में और किसी उसमें, तो आप वो देख सकते हैं। एलसीपी कोर पे बटन में इंप्रूव कर रखी है, आई बटन में आप उसको देख सकते हैं। तो अब पहला पॉइंट देखते हैं, बेनिफिट क्या हुआ मार्कअप, ऑप्टिमाइज मार्कअप को करने का। एक्स्ट्रा एचटीएमएल टैग्स रिमूव, जो एक्स्ट्रा एचटीएमएल टैग से वो रिमूव हो गया। अननेसेसरी कोड इनसाइड द वेब पेज इज रिमूव, जो अननेसेसरी कोड होता है व्हेन अ पेज इज बिल्ड विद एलिमेंटोर, समटाइम्स इट क्रिएट्स एचटीएमएल एक्स्ट्रा एचटीएमएल टैग्स इन द बैकग्राउंड। अब मैं एलिमेंटोर से अपनी वेबसाइट को बना रहा हूँ, एलिमेंटोर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, एक्स्ट्रा एचटीएमएल टैग्स होंगे इन बैकग्राउंड में। तो एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा कोड क्या होंगे, ये डिव टैग होता है, डिवीजन टैग, div welcome h1 div ये एक्स्ट्रा हो गया। here many extra division tags are added even though they are not really needed, इतनी इनकी जरूरत नहीं थी लेकिन ये ऐड हो चुके हैं। when optimize markup is active, अगर ये ऑप्शन हम एक्टिव करते हैं, साफ लिखा है when optimize markup is active elementor remove the unnecessary tags रिमूव कर देगा, सो द पेज कोड बिकम क्लीनर एंड लाइटर। तो पेज कोड क्या होगा, क्लीन हो जाएगा और लाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डोम साइज बिकम स्मॉलर, डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल, सिंपल मीनिंग में द टोटल अमाउंट ऑफ वेब पेज कोड बिकम स्मॉलर, जो टोटल अमाउंट ऑफ वेब पेज का जो कोड था वो छोटा हो जाएगा। लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा है, एवरी एचटीएमएल टैग ऑन वेब पेज क्रिएट एन एलिमेंट इन डॉम, डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब हर HTML टैग जो वेब पेज पे होता है वो क्रिएट करता है एक एलिमेंट इन डॉम। इफ देयर आर टू मेनी टैग्स, अगर हमारे जैसे मैंने ऊपर बात करी डिवीजन टैग होंगे तो डॉम बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट जो क्रिएट कर रहा है वो डॉम में क्रिएट कर रहा है कौन से HTML टैग, जो हमने ऊपर भी डिस्कस करे, एक्स्ट्रा HTML टैग, डिवीजन टैग। तो ये जितने ज्यादा ये टैग्स होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा वो कहते हैं ना एक सब पार्ट है उसके अंदर क्रिएट एन एलिमेंट, ये जितने ज्यादा टैग होंगे उतना ज्यादा डॉम साइज हमारा बढ़ेगा, ठीक है। द डॉम बिकेम लार्ज। तो अ लार्ज डॉम कैन कॉज, अगर डॉम साइज ज्यादा होता है तो क्या होता है, पेज स्पीड स्लो होती है, ब्राउज प्रोसेसिंग डिले, ब्राउजिंग का प्रोसेस डिले हो जाता है, पुअर परफॉर्मेंस स्कोर मतलब कोर पे बैठल आप कह सकते हैं। व्हेन ऑप्टिमाइज मार्कअप इज इनेबल्ड, अगर हम इस सेटिंग को ऑप्टिमाइज मार्कअप इज इनेबल, अगर हम इस सेटिंग को इनेबल करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो क्या होगा, एलिमेंटर रिड्यूस अननेसेसरी टैग। अब क्या होगा, रिड्यूस होंगे जब टैग कम हो जाएंगे तो डॉम साइज भी छोटा हो जाएगा। दिस हेल्प द ब्राउजर लोड द पेज फास्टर। तो जो हमारा ब्राउजर होगा उसमें उसको हेल्प करेगा पेज को जो लोड करना फास्ट इन टर्म्स ऑफ यूजर पर्सपेक्टिव। अब थर्ड क्या है, एलसीपी इंप्रूव, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज।
ठीक है, इसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं कोर बटन का आई बटन में। सिंपल मीनिंग है द मेन कंटेंट ऑफ द पेज लोड फास्टर। किसी भी पेज का एलसीपी कुछ भी हो सकता है, वो फॉन्ट भी हो सकता है, वो स्लाइडर भी हो सकता है, वो बैनर भी हो सकता है, वो हीरो इमेज भी हो सकती है। डिपेंड ये करता है उस पेज में एलसीपी क्या आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इट कुड बी एनीथिंग। तो अगर हम इसको एक्टिव करते हैं तो लार्जेस्ट नंबर मेजर हाउ क्विकली द, देखिए लिखा है बिगेस्ट विजिबल एलिमेंट ऑन द पेज। It this could be main image, a large heading, a banner section. ठीक है, if web page has too much extra code, the browser takes longer to proceed it before showing the content. कहने का मतलब है वेब पेज पे अगर बहुत सारा कोड होगा तो जो ब्राउजर होगा वो टाइम ज़्यादा लेगा बिफोर शोइंग द कंटेंट, क्योंकि वो पहले सारी चीजें लोड हो जाएंगी उसके बाद दिखाएगा। व्हेन ऑप्टिमाइज मार्कर रिमूव अननेसेसरी एचटीएमएल द ब्राउजर प्रोसेस द पेज फास्टर। वही बात है, जब हम ऑप्टिमाइज मार्कर को एक्टिव कर देंगे तो अननेसेसरी एचटीएमएल रिमूव होगी, उससे क्या होगा, जो ब्राउजिंग प्रोसेस हमारा बहुत स्मूथ हो जाएगा और फास्टर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज 2 पॉइंट हमने डिस्कस करे जो हमारे थे, मोरल है सब अनयूज सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो आपको एलिमेंटर में जाके डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड में जाइए, डैशबोर्ड में जाके आप एक मिनट देखिए, यहीं कहीं एलिमेंटर होगा, ये रहा एलिमेंटर। ठीक है, ये रही सेटिंग्स। सेटिंग्स के बाद आप गए कहाँ, फीचर्स में। फीचर्स के बाद अब आप इसको एक्टिव कीजिए, इसको एक्टिव कीजिए और इसको हम कर देंगे सेव। ठीक है, हमने इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो ये 2 सेटिंग होती हैं फ्रेंड्स जिस पे आपको काम करना होगा। ठीक है, और उन दोनों को एक्टिव करने का कारण क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, दोनों मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो जो हमारे हैंडलर है, मोरल है सब, तो आई होप सर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम अनयूज जीएस एंड जावास्क्रिप्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जहाँ तक कोडिंग की बात आ गई तो फ्रेंड हम लोग एसयूएंस हैं, हम एसयू है, डेवलपिंग पार्ट बहुत अलग होता है। तो उस केस में तो डेवलपर बहुत स्मार्ट होता है। आप ये बोल सकते हो कि भाई जावास्क्रिप्ट को मिनिमाइज कर दो, सीएसएस को मिनिमाइज कर दो, क्योंकि सीएमएस तो है नहीं, कोडिंग हुई होगी, तो ही और शी कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट। और मैंने इस पे वीडियो बनाया रखा है फ्रेंड्स कि हम किस तरह मिनिमाइज करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख लीजिएगा। तो सीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, योस्ट एसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये सेटिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। कोडिंग के लिए डेवलपर को आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा और आप उसको ये छोटी छोटी चीजें भी बता दोगे ना, एक्सप्लेन कर दोगे, तो ही और शी कैन अंडरस्टैंड कि उसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरीके से जैसे मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, आप भी मुझे टॉपिक दीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि कोई वीडियो आपको चाहिए जो कि मेरी तरफ से अनसर्ड अनडन रह गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।